नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इस सिट्रोएन EC3 के बारे में। और अगर आप सिट्रोएन का कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं पर्ल सिट्रोएन करनाल के शोरूम से, और जो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट इस कार के वेरिएंट से करते हैं। तो टोटल आपको दो वेरिएंट यहाँ पे मिलेंगे, लीव और फील। ये जो वेरिएंट है इसका ये टॉप वेरिएंट है फील मोनोटोन के साथ में। तो कलर ऑप्शंस की बात करें तो चार आपको यहाँ पे मिल जाएंगे मोनोटोन के साथ में। ये वाइट आप देख रहे हैं, इसके अलावा एक ऑरेंज आपको मिलता है, एक ग्रे और एक सिल्वर, और साथ ही आपको 9 मिल जाएंगे ड्यूल टोन के ऑप्शन, जहाँ पे जो रूफ है वो आपको अलग अलग कलर के साथ मिलेगी, जैसे ऑरेंज, वाइट और ग्रे। तो आप उनके अंदर कोई भी चूज़ करना चाहें तो आप चूज़ कर पाएंगे, और उसके लिए आपको कुछ एक अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। उसकी बात हम प्राइजेस सेक्शन के अंदर करेंगे। और उसके साथ ही आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन के पैक्स मिलते हैं जिनको वाइप पैक बोलते हैं, जो टॉप वेरिएंट के साथ मिलेंगे। टोटल आपको 4 यहाँ पे मिल जाते हैं वाइप पैक्स, जिसके अंदर एक तो सामने फ्रंट में आपको वाइट कलर का दिखाई देगा, जो इसके सराउंडिंग्स फॉग लैंप के सराउंडिंग आपको यहाँ पे मिलता है। एक के साथ आपको ऑरेंज, एक में आपको ग्रे और एक क्रोम पैक मिलता है जो डीलरशिप पे आके इंस्टॉल्ड होगा आपकी गाड़ी के अंदर। और साथ ही इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में भी 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक इंटीरियर्स मिलेगा जहाँ पे आपको ऑरेंज कलर का डैशबोर्ड दिखाई देगा, और एक के अंदर आपको ग्रे कलर की फिनिशिंग वहाँ पे दिखाई देगी। तो अपने पसंद के हिसाब से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो आइए आप बात करते हैं इस कार के फीचर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक। और अब हमारी वेबसाइट carquestindia.com भी लाइव है, तो वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। तो आइए आप बात करते हैं कार के फीचर्स के बारे में। जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक कार देखते हैं सामने, तो सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ आती है कि उसकी बैटरी कितनी है, क्या रेंज आपको देगी और कितना टाइम लगेगा उसको चार्ज करने में। तो पहले उन्हीं की बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो जो बैटरी आपको यहाँ पे मिलेगी 29.2 kWh की बैटरी मिलेगी, और चार्जिंग के 2 ऑप्शन है। एक आपको 15 एम्पियर का प्लग के साथ आप चार्ज कर सकते हैं, जिसमें लगभग जो टाइम दिया गया है 10.5 घंटे का टाइम कंपनी बोलती है, और एक DC फास्ट चार्जर जहाँ पे आपको लगभग 1 घंटा देना पड़ेगा इसको चार्ज करने के लिए। और ये जो फिगर्स है 10 to 80% आप इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। और जो रेंज है कंपनी वो क्लेम करती है 320 किलोमीटर्स। एग्जैक्ट क्या रेंज ये देती है वो जब हम इसकी ड्राइव करेंगे तब एग्जैक्ट पता लगेगा कि क्या कुछ ये एक्चुअल में रेंज देती है। तो सामने से आप इस गाड़ी को देखते हैं, काफ़ी अच्छी खासी विड्थ इसकी रखी गई है। 1733 mm आपको यहाँ पे विड्थ मिलेगी। और इस गाड़ी की जो लुक्स को अलग फील यहाँ पे देता है वो है इसका ये सिट्रोएन का लोगो, और जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, ये क्रोम का यूजेस किया गया है इसको कंप्लीट यहाँ से जाके, और ये इन DRLs के अंदर तक ऐसे आपको फील होगा। और यहाँ पे लास्ट में सिट्रोएन भी लिखा दिखाई देगा। सेम ये नीचे की तरफ ऐसे एक्सटेंड हो जाता है, और ये दोनों ही आपको यहाँ पे DRLs ऑफर की गई हैं। जो इंडिकेटर्स हैं वो अंदर की तरफ आपको मिलेंगे, जो बेसिकली रेगुलर बल्ब यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाएगी हेडलैम्प यूनिट, रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको ये मिलने वाला है। हैलोजन हेडलैम्प्स आपको ऑफर किए गए हैं। ओवरऑल इस गाड़ी का फ्रंट जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी वजह से नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पे फॉग लैंप्स जो हैं वो एसेसरीज़ का पार्ट है, एडिशनली आप लगवाना चाहें तो यहाँ पे लगवा पाएंगे। फ्रंट जो है काफ़ी अच्छा खासा इसका इस ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिलेगा। प्रॉपर आपको स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको नॉर्मली जो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखते हैं मैक्सिमम उनका पार्ट जो है कवर्ड यहाँ पे रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ओपन स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। इंजन हुड भी जब आप देखते हैं तो यहाँ पे भी प्रॉपर डिज़ाइन वगैरह आपको दिया गया है। साइड प्रोफाइल जब आप इस गाड़ी के देखते हैं तो इसकी जो लेंथ रखी गई है 3981 mm इस गाड़ी की लेंथ रखी गई है। और ये जो सामने की तरफ दिखाई दे रहा है आपको, ये बेसिकली इसका चार्जिंग के लिए है। मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। ओपनिंग के लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर ये दिया गया है, इसके ऊपर प्रॉपर ये चार्जिंग का साइन भी मिलता है, और ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे बोनेट ओपनिंग के लिए। तो दोनों चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। CCS2 चार्जिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे रखा गया है। नॉर्मल के लिए आपको सिंगल ये यूज़ में रहेगा, और जब आप फास्ट चार्जर यूज़ करेंगे तब आप इन दोनों का यूज़ वहाँ पे करेंगे। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बोनेट ओपन करके कि अंदर की तरफ किस तरह का आपको यहाँ पे मिलने वाला है, किस तरह की पैकेजिंग रखी गई है। कुछ इस तरह का आपको ये दिखाई देगा। प्रॉपरली इसको यहाँ पे कवर्ड किया गया है। यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक मोटर और ये काफ़ी डिवाइसेस मिलती हैं जिसके अंदर आपको DC कन्वर्टर, इन्वर्टर, तो ये सब कुछ यहाँ पे ऑफ़र किया गया है। और जो पैकेजिंग भी है वो भी काफ़ी अच्छे से नीट एंड क्लीन यहाँ पे की गई है। आप दोबारा से एक बार साइड में आ जाते हैं।
सो टायर साइज जब आप इस गाड़ी का देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये व्हील कवर्स मिल जाएंगे, और व्हील कवर्स का जो डिज़ाइन है वो भी अच्छा खासा रखा गया है। 15 इंचज़ का आपको टायर साइज़ यहाँ पे मिल जाएगा, और 195/65 टायर प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। और ये जो है अगेन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ग्रे कलर का फिनिशेस यहाँ पे दिया गया है। ऑल अराउंड आपको स्कर्टिंग्स मिल जाएंगी ब्लैक कलर की, और जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको यहाँ पे फ्रंट फेंडर पे मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक है तो ये ई की बैजिंग यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ORVMs जो है वो ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलेंगे, मैनुअली एडजस्टेबल, मैनुअली फोल्ड आपको ये दिए गए हैं। ए पिलर को भी ब्लैक फिनिश दी गई है, बी पिलर को भी यहाँ पे ब्लैक ट्रीटमेंट दी गई है, और थोड़ा इसको एक्सटेंड किया गया है सी पिलर की तरफ। तो ओवरऑल जो साइड प्रोफाइल्स है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पे लगते हैं। ऊपर की तरफ आपको मिल जाएंगे रूफ रेल्स, प्रॉपरली इनको यहाँ पे फिक्स्ड किया गया है, और ग्लोसी ब्लैक फिनिश का यूजेस आपको दिखाई देगा। हैंडल्स जब आप देखते हैं तो इस तरह के आपको हैंडल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको यहाँ पे 170 mm की ऑफर की गई है। नीचे की तरफ ये जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली इसका हाई वोल्टेज बैटरी पैक है, जिसको प्रॉपरली यहाँ पे कवर किया गया है। अब एक बार रियर लुक्स और देख लीजिए आप गाड़ी के। सो रियर से भी गाड़ी काफ़ी अच्छी यहाँ पे लगती है। बिल्कुल टॉप से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा। रियर में वाइपर, वॉशर, डिफोगर, कोई भी इस तरह का फीचर आपको नहीं दिखाई देगा। टेल लाइट्स जब आप देखते हैं तो रेगुलर हेलोजन बल्ब का यूजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इधर की तरफ EC3 की बैजिंग दे दी गई है, और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा सिट्रोएन का लोगो। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो ये आपको दिया गया है इसका बम्पर और मैट ब्लैक फिनिश का यूजेस यहाँ पे किया गया है। 2 सेंसर्स आपको मिल जाएंगे जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करने वाले हैं, और दोनों तरफ आपको ये रिफ्लेक्टर्स ऑफर किए गए हैं। बूट को एक्सेस के लिए आपको यहाँ पे मैग्नेटिक बटन दिया गया है, उसका यूज़ करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बूट स्पेस भी अच्छा खासा आपको यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। और सामने जो आप देख रहे हैं ये है इसका पोर्टेबल चार्जर, जिसको आप इस 15 एम्पियर प्लग का यूज़ करके गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। और जो चार्जिंग टाइम मैंने आपको बताया था 10.5 घंटे, तो वो इस चार्जर के साथ आपको यहाँ पे लगने वाला है। नीचे की तरफ जब देखते हैं तो ये आपको 15 इंचज़ का स्पेयर व्हील दे दिया गया है, टूल किट वगैरह वो सब आपको यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। इधर की तरफ आपको हुक दी गई है, तो 3 kg का वेट इधर आप कुछ हैंग करना चाहें और इधर की तरफ भी आप कुछ हैंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। पार्शियल सेल्फ आपको मिल जाएगी। और अब एक बार रियर सीट पर मैं आपको ले चलता हूँ। सो जैसे ही आप इसका रियर डोर ओपन करते हैं, जो डोर ट्रिम्स हैं वो आपको ऑल ब्लैक यहाँ पे दिखाई देंगी। अंदर की तरफ जैसे ये बोतल होल्डर है तो यहाँ पे थोड़ा ये वाइट कलर का यूजेस देखने को मिलेगा, और हर जगह प्लास्टिक मटेरियल आपको मिलेगा, कहीं पे भी सॉफ्ट टच का यूजेस नहीं किया गया है। विंडो के कंट्रोल जो है वो आपको सेंटर में दिए गए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन एक बार सीट्स आप देख लीजिए, तो इस तरह की ये फैब्रिक सीट्स आपको मिलती हैं। ओवरऑल जो क्वालिटी है वो डिसेंट रखी गई है। और अच्छी बात क्या है कि इसको ये बाहर की तरफ ना ऐसे एक्सटेंड किया गया है आपके कंफर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि थाई सपोर्ट जो है वो प्रॉपर आपको यहाँ पे मिल सके। अब एक बार अंदर का कंफर्ट चेक कर लेते हैं। सो ओवरऑल अंदर का स्पेस जब आप देखते हैं तो प्रॉपर लेग रूम आपको यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि जो व्हील बेस है 2540 mm यहाँ पे व्हील बेस ऑफर किया गया है। थाई सपोर्ट आप देख सकते हैं, तो थाई सपोर्ट आपको यहाँ पे प्रॉपर दिया गया है। इसका थोड़ा अगर हाइट ऊपर की तरफ कर दी जाती तो और ज़्यादा ये कंफर्टेबल हो सकता था। मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे जैसे नीचे की तरफ इसका बैटरी पैक लगाया, जो फ्लोर है थोड़ी सी उसकी हाइट ऊपर की गई है, तो मुझे इस तरह से बैठना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा यहाँ पे जो थाई सपोर्ट है वो यहाँ पे आपको फील होगा कि नीचे की तरफ रह रहा है, तो थोड़ा सीट के डिज़ाइन को चेंज करके और ज़्यादा इसको कंफर्टेबल बनाया जा सकता है। और यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे। बेसिकली 2 हेडरेस्ट आपको दिए गए हैं, और जो दोनों ही हेडरेस्ट है वो आपको यहाँ पे फिक्स्ड ऑफर किए गए हैं। ओवरऑल जो क्वालिटी है अंदर मटेरियल्स की वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे यूज़ की गई है। यहाँ पे ये हैंडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। रियर सेंट्रल कंसोल जब आप इसका देखते हैं तो ये आपको कंट्रोल्स मिलते हैं रियर वाली पावर विंडोज़ के, तो यहाँ से आप विंडोज़ को अप डाउन कर पाएंगे। ये एक आपको बोतल होल्डर दे दिया गया है, और नीचे की तरफ 2 आपको पोर्ट्स मिल जाएंगे चार्जिंग के लिए, तो A टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको ऑफर कर दिए गए हैं। सामने वाले जो हेडरेस्ट है वो भी यहाँ पे फिक्स दिए गए हैं, लेकिन हाइट जो है इनकी वो अच्छी खासी रखी गई है। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसकी ड्राइवर सीट पे। सो ड्राइवर डोर भी आप यहाँ से इस तरह से ओपन कर पाएंगे, और जो कंट्रोल्स हैं आपको सामने वाले विंडोज़ के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे भी जो मटेरियल है सभी प्लास्टिक मटेरियल यूजेस किया गया है। इस ब्लैक और इस लाइटर शेड का यूजेस आपको दिखाई देगा। ड्राइवर सीट जो है वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ मिलती है, तो मैनुअली आप यहाँ से हाइट एडजस्ट कर पाएंगे। तो 6 वे मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलेगी। ये बेसिकली आपको मिल जाएगा विंडोज़ के लिए चाइल्ड लॉक, और ये आपको यहाँ पे लाइट के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं।
की कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इस तरह की आपको ये दिखाई देगी लॉक अनलॉक के लिए, और अब इधर से कवर्ड है तो कुछ इस तरह की आपको मिलती है। अब एक बार अंदर का भी कंफर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके इंटीरियर्स। सो जब स्टीयरिंग व्हील आप इसका देखते हैं तो रेगुलर आपको ये यहाँ पे ऑफर किया गया है। कोई भी आपको यहाँ पे लेदर रैप नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ आपको डी कट थोड़ा देखने को मिल जाएगा। ये हल्का सा आपको यहाँ पे एक सिल्वर टच भी दिया गया है। इधर की तरफ आपको मिल जाएंगे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स, इधर की तरफ आपको लाइट्स के कंट्रोल और इधर की तरफ वाइपर्स के कंट्रोल दिए गए हैं। सामने की तरफ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, जिसके अंदर व्हीकल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये सामने की तरफ शो करेगा कि कितनी बैटरी है, कितनी रेंज अभी आपको ये दिखाई दे रही है। तो अभी 142 किलोमीटर्स की रेंज आपको दिखाई दे रही है। कुछ एक नोटिफिकेशंस है जो आपको यहाँ पे शो करता रहेगा। डिजिटली आपको सामने की तरफ ये स्पीड यहाँ पे दिखाएगा। ओवरऑल जब इसका इंटीरियर्स आप देखते हैं तो जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे रखी गई है। मैंने आपको बताया था कि 2 इंटीरियर के पैक्स आपको मिलते हैं, तो ये जो है ये ग्रे के साथ में है, और अगर आप ऑरेंज चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑरेंज फिनिश उसके अंदर दिखाई देगी। सेंट्रल कंसोल जब आप देखते हैं तो एक बड़ा टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आपको दिखाई देगा। 10.24 इंचेस का ये टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आपको मिलेगा, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे AC वेंट्स दे दी गई हैं। नीचे की तरफ आपको मैनुअल AC की यूनिट यहाँ पे देखने को मिलेगी, और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और इधर की तरफ USB-A पोर्ट और स्पेस दिया गया है। मोबाइल वगैरह कुछ रखना चाहें तो वो आप रख पाएंगे। कुछ एक स्पेस नीचे मिल जाता है, और यहाँ पे 2 कप होल्डर। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा ड्राइव सेलेक्टिंग नॉब, और ये आपको मोड के लिए दिया गया है। आपको यहाँ पे 2 मोड्स ऑफर किए गए हैं, और इस नॉब का यूज़ करके आप इसका ड्राइव जो है वो सिलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक, और ये जो मैंने आपको रियर में दिखाया था, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह का ऑप्शन ऑफर नहीं किया गया है। यहाँ के कुछ एक स्पेस दिया गया है यहाँ पे, हालांकि इसका प्रॉपर यूज़ तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर हल्का सा एक्सटेंड कर दिया जाता तो इसका अच्छे से यूज़ हो सकता था। ग्लो बॉक्स का स्पेस जब आप देखते हैं तो ग्लो बॉक्स का स्पेस भाई अच्छा खासा आपको ऑफर किया गया है। काफ़ी कुछ यहाँ पे आप स्टोर कर पाएंगे। और ऊपर की तरफ जब देखते हैं तो को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा। ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे ना ही टिकट होल्डर और ना ही वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है। IRVM जो है वो मैनुअली डे नाइट है। मैनुअली डे नाइट आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। सो ये कुछ थी इस कार के इंटीरियर्स के बाद। अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर, पावर ट्रेन और सबसे मेन कार के प्राइजेस के बारे में। तो आइए चलते हैं। सो अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे 2 एयरबैग ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड, ABS ब्रेक्स आपको मिलेंगे, साथ में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। तो ये सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं EC3 के अंदर। अब बात करते हैं इसके पावर ट्रेन के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक मोटर मिलती है, PMS मोटर जिसको बोलते हैं, और साथ ही आपको एक बैटरी मिल जाएगी, हाई वोल्टेज बैटरी, जिसकी कैपेसिटी है 29.2 kWh की। और जो मोटर है आउटपुट यहाँ पे जनरेट करेगी 57 PS की आउटपुट जनरेट करती है, और जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है 143 न्यूटन मीटर्स का। 2 आपको ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड और इको मोड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं वारंटी की। तो यहाँ पे जो वारंटी है वो बैटरी, मोटर और व्हीकल की अलग अलग यहाँ पे रखी गई है। सबसे पहले बैटरी की बात कर लेते हैं। तो जो हाई वोल्टेज बैटरी है उसकी 7 ईयर्स और 1.40 लाख किलोमीटर्स की आपको मिलती है। जो मोटर है उसकी जो वारंटी आपको मिलेगी 5 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की आपको मिलेगी। और जो कंप्लीट ये व्हीकल है इसकी वारंटी रखी गई है 3 ईयर्स और 1.25 लाख किलोमीटर्स तक। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन कार के प्राइजेस की। तो 2 ट्रिम आपको यहाँ पे मिलते हैं। जो स्टार्टिंग है लीव, उसका जो एक शोरूम प्राइस रहेगा 11,50,000 उसका एक शोरूम प्राइस रहेगा। ये फील वेरिएंट है मोनोटोन के साथ, तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है 12,13,000 एक शोरूम प्राइस है। अगर आप ड्यूल टोन ऑप्ट करते हैं तो उसके लिए 15,000 एक शोरूम के अंदर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और साथ ही अगर कोई भी आप वाइप पैक यहाँ पे चूज़ करते हैं तो उसके लिए एडिशनल 15,000 आपको और पे करना पड़ेगा। जितने भी प्राइजेस सामने आपको दिखाई दे रहे थे सभी एक शोरूम प्राइजेस थे। रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। और एक बार मैं फिर से याद करा दूँ, अगर आप सिट्रोएन का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं तो पर सिट्रोएन की जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी, वहाँ से आप इनको कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।